दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही बड़ी बम्पर वैकेंसीज जो कि है NRDRM की यानी कि इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल डेवलपमेंट एंड रिक्रिएशन मिशन। यानी कि हमारे जो जो गांव के इलाके होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए या फिर उनकी रिक्रिएशन के लिए जो एक मिशन बनाया जाता है उनके लिए ये वैकेंसीज हैं। और ये वैकेंसीज जो है हमारी यूपी की है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, मशुआरा, ये ऐसी जगहों की वैकेंसीज है जो कि बहुत ही ज्यादा बम्पर है। तो इसके लिए क्या क्या सिलेक्शन पैटर्न रहने वाला है, एज क्या रहने वाला है और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये ऐसे वैकेंसीज होती है जिसके लिए लोग अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन वैकेंसीज जल्दी से खत्म हो जाती है, लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता है, जानकारी ढंग से नहीं आ पाती है। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगी कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, पोजीशंस क्या रहने वाली है। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं डेट शुरू कब हो रही है, मतलब इसको अप्लाई करने का जो है टाइम वो हमारा कब है। तो ये हमारी जो अप्लाई शुरू इसका हो चुका है फरवरी में, और इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो हमारी है 24 फरवरी 2025 रात तक। मतलब कि ऐसा ना सोचे इंसान कि अच्छा बस आज लास्ट दिन है, सुबह सुबह ही कर सकते हैं, नहीं, रात तक आप इसकी फॉर्म्स वगैरह भर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि सबसे पहले कि इसमें पोस्ट क्या रहने वाली है। तो पोस्ट हमारी यहाँ पर है, सबसे पहली पोस्ट हमारी यहाँ पर आती है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की, जिसकी एपी स्टेट वैकेंसीज है 93, तेलंगाना स्टेट वैकेंसीज है 93। अकाउंट ऑफिसर्स की है हमारी यहाँ पर 140 वैकेंसीज, टेक्निकल असिस्टेंट की है यहाँ पे 198, डेटा मैनेजर की है 383, MIS मैनेजर की है 626, MIS असिस्टेंट की है 930, मल्टीटास्किंग ऑफिशियल की है 862, कंप्यूटर ऑपरेटर की है 1290, फील्ड कोऑर्डिनेटर की है 1256 और फैसिलिटेटर्स की है 1103। यानी कि टोटल वैकेंसीज जो हमारी यहाँ पर है मैंने आपको बता दी है। टोटल वैकेंसीज हमारी यहाँ पर 13,762 है। चलिए अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है यहाँ पे उम्र का क्या दायरा है, यानी कि एज लिमिट क्या होने वाली है। यहाँ पर मिनिमम एज हमारी यहाँ पर 23 वर्ष है, 23 साल, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की है। 22 साल हमारे यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर की है। 21 साल हमारी टेक्निकल असिस्टेंट, डाटा मैनेजर और MIS मैनेजर की है। 18 वर्ष यहाँ पे जितनी जो बची हुई पोस्ट है उनके लिए है। ये तो मैंने आपको मिनिमम एज क्राइटेरिया बताया। अब मैं मैक्सिमम एज जो है सारी पोस्ट के लिए, अब लोग ये ना सोचे जो 23, 24, 22 साल का है या 18 साल का है वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, जी नहीं। यहाँ पर अगर आप साल के यानी कि 43 इयर्स वालों के लिए भी ये सारी पोस्ट है, जी हाँ, 43 साल वालों लोगों के लिए भी ये पोस्ट के वैकेंसीज बिल्कुल उपलब्ध है। चलिए मैं आपको बताती हूँ मंथली सैलरी क्या रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की जो यहाँ पे सैलरी है वो 36,760 रुपए है। अकाउंट ऑफिसर की यहाँ पे सैलरी बताई जा रही है 27,450 रुपए। टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर है 30,750, डेटा मैनेजर की 28,350, MIS मैनेजर की है 25,650, MIS असिस्टेंट की है 24,650, मल्टीटास्किंग ऑफिशियल की है 23,450, कंप्यूटर ऑपरेटर की है 23,250, फील्ड कोऑर्डिनेटर की है 23,250, फैसिलिटेटर्स की है 22,650। यानी कि ये हमारा है सैलरी का जो हमारा क्राइटेरिया है। चलिए मैं आपको बताती हूँ एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली। लोग अक्सर इस चीज में ना थोड़ी सी परेशान से हो जाती है कि यार मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, ये वो। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जैसे कि हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की है। पोस्ट ग्रेजुएट उनका होना बहुत जरूरी है और 1 साल का उनका पोस्ट क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हमारा 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। उसके बाद हमारे अकाउंट ऑफिसर आता है जिनका पोस्ट ग्रेजुएट प्लस प्लस 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की डिग्री, उनके पास डिग्री होनी चाहिए मिनिमम। उनके पास 6 इयर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर्स का और 1 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की बात हो रही है वो वर्क की बात हो रही है। डेटा मैनेजर, MIS मैनेजर या MIS असिस्टेंट, उनके पास डिग्री होनी चाहिए, उनके पास कंप्यूटर टाइपिंग उनको आनी चाहिए, रिपोर्ट जनरेशन, डेटा एंट्री, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस और 1 साल का उनके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मल्टीटास्किंग ऑफिशियल के लिए यहाँ पे उनके पास डिग्रीज होनी चाहिए। उसके बाद उनके पास 12th क्वालिफिकेशन, मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं उनके पास 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर
कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे। उसके बाद बाकी और भी ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस हम वही बोलते हैं कि एग्जाम्स का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। फिर से मैं वही दोहरा रही हूँ, प्लीज आप जब भी एग्जाम के लिए जाते हैं, मतलब फॉर्म फिल करने जाए, तो अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने साथ रखें, पूरे होने चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों की भर्ती हो इसलिए नहीं पाती क्योंकि उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। हमारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो टेस्ट में होंगे वो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि रिटर्न होगा, जो 150 नंबर का होगा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जिसमें थ्योरी होगी, रिटर्न यानी कि 50 मार्क्स, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसका प्रैक्टिकल होगा उसके 50 मार्क्स। चलिए मैं आपको बताती हूँ एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल ओबीसी MOBC कैंडिडेट्स के लिए 399, SC ST BPL कैंडिडेट्स के लिए 299, और उसके बाद ये पूरा जो मेथड है फीस का वो ऑनलाइन रहने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। और चीजों के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट्स, जब और भी जानकारी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चली जाएगा। खैर ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।